पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब कीजिए अपने मन के एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। यही पक्का इरादा करके आया करें कि मैंने कुछ जरूर महाराज जी का प्रसाद लेके आना है। बड़े प्रेम पूर्वक भगवान जी की प्रेरणा का ही लाभ उठाते हुए सज्जनों और देवियों, हम लोग श्रवण कर रहे गए पुरुषोत्तम योग श्री गीता जी का भक्ति से भरपूर 15वां अध्याय। शांत कई बार कह चुका हूं, 12वां और 15वां दोनों ही भक्ति से ओतप्रोत है, और यही इसी भक्ति का सहारा लेकर आप परमार्थ की मंजिलों को तय करते जा रहे गए। मेरे प्रभु जब अपनी प्रेरणा देके ही ऐसे प्रसंग जारी किए हुए हैं, शक्ति भी देंगे आपको समझने और अपनाने की। जरूर इसमें जरा पर भी संशय को गुंजाइश नहीं है। बौद्धिक रूप में संपूर्ण किया, क्रियात्मक रूप में भी भगवान ताकत दे के हमसे पूरा करवा लेंगे। हमने जाना मन की वो कौन सी अवस्था है जिसे अपना लेने के बाद हम अपने भगवान के योग्य, कल्याण के योग्य हो जाते हैं। ध्यान देना, भगवान और कल्याण पर्यायवाची शब्द है। जैसे मैं रवि बोलूं, सूर्य बोलूं, भानु बोलूं, इसका मतलब सूर्य सी तो है, एक ही शब्द की तो अनेक नाम है। हाँ, इस तरह भगवान और कल्याण में मेरे दिव्य कोई अंतर नहीं। तो हम कल्याण के योग्य हो जाएंगे या भगवान के योग्य हो जाएंगे कब? ये जो 15वें अध्याय का 5वां क्रांतिकारी गुणकारी श्लोक है, कल मैंने रिवाइज भी करवा दिया कि जो इतने दिन लग गए थे, कल हमने इसके बारे में विचार भी कर लिया, सोच भी लिया। अति सुंदर, अति सुंदर। अब आप गिड़गिड़ा के अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करते रहा करें। बीज तो मैंने डाल दिया, अब ये खेती भी लहरा उठे। किसकी खेती? भक्ति की खेती, जिसको रोज वाणी का पानी दिया जा रहा है। भक्ति की खेती जिसे प्रतिदिन वाणी का पानी दिया जा रहा है, लहरा उठेगी और इसी जन्म में सचमुच आप अपना कल्याण करके जाएंगे। बड़ा मजा है मेरे देवियों, महाराज जी की भक्ति कमाते हुए जिंदगी के दिन व्यतीत करना सजनों, और खुशी खुशी व्यतीत करते हुए इस जहान को चुटकियां मार के छोड़ जाना है। लेकिन महाराज जी की भक्ति अर्थात दिव्य प्रेम लेके जाए, और दिव्य प्रेम में बड़ा रस आता है। न पता लगता है दिन का, न दोपहर का, न शाम का, न पता लगता है दिनों के गुजरने का, चाहे सप्ताह हो, चाहे पाक्षिक पक्ष हो और चाहे मासिक हो, मास हो, गुजर जाते हैं। चूंकि मन रस लेता रहता है और भगवान की शक्ति को प्राप्त करके गदगद होता रहता है। चलो मेरे साथ आगे। अब महाराज जी हमें किस तरीके से आशीर्वाद और आगे दे रहे हैं, यहां तो इस श्लोक में तो सारी बातें आ जाती हैं, सब बातें आ गई। जैसे माँ जी गरम गरम
भोजन भी दे दे, सब्जी भी रख दे और क्या शुरू करो। फिर माँ कौलियां रख रही है खाली। अम्मा ये क्या, तू शुरू करना। माँ हमारी ये कहा कि तू शुरू करो, भोजन करो। माँ दाल भी दे दी, गर्म फुलके भी दे दीजिए, अब क्या कर, तू देखती जाना। तो हम देखते, खाली कौली आई, अब उसमें मुरब्बा आ रहा है। माँ तू खाता रहो ना। फिर छोटी सी पत्थर की कौली आ जाती, माँ ये क्या, चटनी आ गई। अच्छा, फिर माँ एक कौली और रखती, माँ ये क्या, आज खीर भी बनी है, ये खीर भी दे रही हूं। बिल्कुल भगवान ने हमें भोजन तो 5 श्लोक तक दे दिया। जरा आगे आगे देखिए, क्या ये धार्मिक व्यंजन बोलती हैं। जो चीजें तैयार हो जाए खाने के लिए, उसे हमारे हिंदू धर्म में एक शब्द है व्यंजन। अब कितने अच्छे व्यंजन और दे रही हैं। है तो 5वें अध्याय में, ये 15वां अध्याय से पूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं ना। जरा देखना मेरे महाराज जी का विस्तार, भक्ति का विस्तार किस तरीके से चल रहा है। ठोस बात तो भगवान ने 5वें श्लोक में ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों कर दी। अब जरा और शौक से जरा देखिए, और जरा देखना किस तरीके से आहा फरमाती हैं। इस श्लोक के बाद जब इतना कुछ कह दिया, तो अब देखना किस तरीके से अपने इस उपदेश को जारी रखती है। बहुत अच्छा तरीका, एकाग्र रहिएगा, एकाग्र रहना मेरी देवियों, और पूरा पूरा लाभ उठाओगे। चूंकि ऐसी अनमोल बातों को सुनने के हम तो बिल्कुल भी आदि नहीं, आदि क्या, एक बार भी नहीं सुना। जब मैं गीता जी की शुरू में रिसर्च करने लगा 1951-52 में, बहुत हैरान हुआ है, इतने चोटी के उपदेश से हम वंचित रहे और अपने धर्मभूमि भारत में उत्पन्न होकर के। जरा लीजिए एकाग्र कर। न तद्भास्यते सूर्यः न शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। वाह मेरे प्रभु वाह। जब हम अपने अंतःकरण को इस प्रकार निर्माण कर लेंगे, जैसे ही मेरी देवी मेरे सजनों भगवान जी ने बताया, समझाया, हमने बौद्धिक रूप से समझने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा की और कामयाबी भी ली, हम समझ चुके हैं। बौद्धिक रूप से मैं कह रहा हूं हम समझ गए, व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप में फिर भगवान हमें जीवन में ढाल देंगे। जब इतनी बात समझ में आ गई, हाँ, और हम करेंगे भी सही, सिर्फ सुनने का शौक नहीं, हमें अपनाने का भी पूरा पूरा शौक है, अपना भी रहेंगे। इस प्रसंग के बाद भगवान जी और अपनी शक्ति देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे में अपनाने का शौक है। तो जब चाहे जीव, वो कहानी याद कीजिए खरगोश कछुए की। कछुआ लगातार चलता रहा ना, हाँ, आखिर पहुंच ही गया ना। जो गंतव्य स्थान या मंजिल की गई थी कि वहां तक पहुंच रहे, तो आखिर पहुंच गया। क्यों? लगातार चलता रहा, चाहे मंद गति से, तीव्र गति से नहीं, मंद गति से। वो था लगातार, इसलिए पहुंच गया। वो जो खरगोश था, फत्तू कहीं का बुद्धू, शुरू में तो चौकड़ियां भरता गया, आगे जाके उसे मीठी नींद आ गई। लेकिन वो धीरे धीरे शुरू से चलता स्टेडी, लगातार पहुंच गया। वो शुरू में जोर का भागा, लेकिन आगे गहरी नींद आ गई, हार गया। इस तरह महापुरुष कहते हैं, निरंतर चलो, भले मंद मंद लेकिन निरंतर, आप कामयाब है। भले ही मंद मंद, धीरे धीरे, लेकिन चलो निरंतर। तो मैदान आपके हाथ में, जीत आपके हाथ में। जीत आपके गले में सेहरे डाल देती है। अच्छा, विजय आपकी हो जाती है। अच्छा,
तो जब इसी तरह ध्यान देना, जीव चलता जाएगा जैसे हम चल रहे हैं। हम खड़े पानी नहीं है, हम चलते पानी है। हम मूवमेंट के अंदर है, नॉट स्टैंड स्टिल बट इन मूवमेंट, मे बी स्लोली एंड मे बी फास्टली। कई मेरी बच्चियां फास्टली जा रही है, कई स्लोली जा रही है, वेल एंड गुड। तो वो दिन भी तो आएगा ना, कौन सा, जब क्या हो जाएगी पूर्ण रूप में निर्मल और विमल, या सूक्ष्म वृत्ति निर्मल और सूक्ष्म हो जाएगी और भगवान की जात में तलीन। जो सत्ता इसको चला रही है वो मेरे और आपके अंदर तो है, उसी में तलीन हो जाएगी, जिसे हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कहती हैं, या भगवान की दिव्य शक्ति कह लो। क्या अनुभव होगा फिर, आहा, क्या अनुभव। एक शब्द में कहूं, पूर्ण आनंद है, पूर्ण हर्षोल्लास। एक तो मैं ये कह सकता हूं, और भगवान बुद्धि और मन में एक दिव्य शक्ति और भर देती है जो मुझसे वर्णन न हो सकेगी। क्योंकि पूर्ण आनंद और दिव्य शक्ति ये अनुभव का विषय मेरे सजो मेरे देवियों, ये वाणी का विषय हो ही नहीं सकता। आपको कोई खुशी हो रही हो तो कैसे वर्णन करोगे, थोड़ा से सहन बहन तो आप बना देंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी काबिल नहीं होंगे इसको बताने में। भगवान जरूर कराएंगे जब आप चल रही हैं और आप सच्चे और पक्के हैं, भक्ति में सच्चे और पक्के। अपने आप को देखती रहा करो, आप सबके सब, मैं अपनी भक्ति में सच्चा हूं ना, पक्का हूं ना, वो वेरी गुड। भगवान बड़ी रक्षा करते हैं उनकी जिनमें ये दो गुण है, सच्चे और पक्के। सच्चे और, बोलो मेरे बेटे, सच्चे और, बड़ी मदद करेंगे भगवान। ये मैं खूब आजमाए बैठा हूं, ये दो गुण हमारे होने चाहिए भक्ति में, सच्चे और पक्के। दिल की पट्टी पे मोटे अक्षरों में लिख लो मेरी देवियों, मेरे समझो, सच्चे और पक्के। और हैं, अब यदि आप ना होते तो आपका दिल ही ना करता इधर पग रखने का। एक एक पग आपका मन मन पक्का हो जाता अगर आप सच्चे और पक्के ना होते। अच्छा, यही महाराज जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप आप तशरीफ ला रहे हैं। तो जब जीव इससे चलता जाता है, होता जाता है, हाँ, तो क्या अनुभव करता है? तो मैंने बताया आपको, एक तो वो पूर्ण आनंद करता है और एक दिव्य शक्ति का अनुभव करता है। शक्ति कौन अनुभव करता है? बुद्धि और मन है। फिर इन दोनों का प्रभाव कुछ समय बाद तन पे पड़ जाता है। आहा, कुछ समय बाद, ये मेरा अनुभव अपने अंतःकरण में रख लेना। सबसे पहले अनुभव होता है बुद्धि में, फिर मन में, उसके बाद कुछ समय बाद तन। ये तो हो गया ठीक। जब हम जहां तलीन होना है, उस तलीन कब होगा? जब वो जो भगवान जी ने पिछले कई दिन हमने लगा दिए समझने में, जब वो हम क्वालिफिकेशन ले लेती हैं, बड़ी सीरियसली इस पॉइंट को लेना, 5वें श्लोक को मोस्ट सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली, जब वो लगे रहते जिसमें धुन सवार है, और बिना धुन सवार की ये बात बन नहीं सकेगी जब तक आप में धुन सवार नहीं होगी कि नहीं मैंने करना है, इसकी मेरा चारा है ही नहीं। कब वक्त में मैं इसे जरूर करके दिखाऊंगी, इसकी बिना कोई चारा। जैसे मैंने कई बार कहा, हमारी बुद्धि में यह है कि कमाई के बिना कोई चारा नहीं, तो दिन रात आप कमाई करते हैं, और कमाई बिना पढ़ाई के चारा नहीं। हमारे कोई दादाजी के, पिताजी के बहुत बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, कोई हमारे पिताजी इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट नहीं है। हम पढ़ेंगे, पढ़ाई साधन बन जाती है जीविका का। इसलिए आप खूब मन में आ गई ना, कमाई के बिना चारा नहीं। खूब आपने पढ़ाई की, नारी चोले में भी आकर के आपने अपनी हड्डियां तोड़ी, 2-2 बार 3-3 बार फेल होकर के भी आपने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? बात गहरी उतरी हुई अंतःकरण में, इसकी बिना चारा ही नहीं। तो लग गए ना आप। यही बात भगवान की कसम आपने बिठा ली होगी सबने कि क्या भगवान के ज्ञान को अपना बिना चारा ही नहीं, कभी मेरा कल्याण नहीं हो सकता।
जैसे वो है कि कमाई की बिना चारा नहीं। नर नारी आजकल के अजीब वक्त में ये भाव बड़ा गहरे ले चले हैं। समय ऐसा आगे बच्चे आपकी कदर ही नहीं होती अगर आप पढ़े हुए ना और कमाते ना हो तो। कोई ऐसा प्रकृति ने समय ला दिया चारों ओर। नॉट ओनली एजुकेटेड बट यू मस्ट बी अर्निंग हैंड। अर्निंग हैंड, नर नारी को दोनों को अर्निंग हैंड चाहिए। भले कोई भी बात बना सकते हैं आप, कोई बहाना बना लो, लेकिन शी एंड ही मस्ट बी अर्निंग हैंड। अब ये बात गहरी उतनी, कितने आप दिन रात एक कर देती हैं, कितने आप जुट जाती हैं, नो डाउट। यही बात एक रब का प्यार और गीता का पैरोकार कह रहा है। यही भाव अंदर बैठ जाना चाहिए। भगवान के ज्ञान के बिना चाह रही मैं धक्के खाऊंगा, जलील हूंगा, बर्बाद हूंगा अगर भगवान की वाणी को मैं अपने जीवन का अंग नहीं बनाता तो। जैसे आपने वो भाव बनाया, मैं बार बार कहते जा रहा हूं, यही भाव बनाइएगा भगवान की वाणी के साथ। इसके बिना कोई चारा नहीं। ये होगी धुन सवार। जब आप ये भाव बनाएंगे, इसमें चारे धक्के खाएंगे। मैं नाना प्रकार के दुखों में मुब्तला रहूंगा। आदि व्याधि उपाधि में तोड़ तोड़ खाएंगे, जैसे मुर्दार को खाती हैं चीले, कुत्ते और गिद्ध। इससे मुझे आदि व्याधि उपाधि तोड़ तोड़ के खाएंगे। नहीं, मैं ऐसी दुर्दशा भी नहीं देखना चाहता। नहीं तो फिर चलो और भगवान के ज्ञान को अपनाने के लिए जवान बन जाओ। उत्साह से भर जा मेरी बेटी, भूल जा मैं नारी हूं। जैसे अब आपने भूला, पढ़ाई में भूल गई, कमाई में भूल गई। ये ना हिंदुस्तान की नारी का काम है। कितनी पढ़ती हो तुम? आहा, कितना पढ़ गई? कोई है शर्म? पढ़ाई में कोई शर्म है? और कितनी बसें बदल बदल के कहां जाती है कमाने के लिए। इसी तरह हमें ये करना पड़ेगा। कुछ भी हो, मेरे भगवान के ज्ञान को अपना लेना, इसकी मेरा चार ही नहीं। फिर देखना मेरे प्रभु जी कितनी सहायता करती है। बस ये इसको बोलते हैं, हम अपनी भाषा में कहेंगे उसको तो धुन सवार हो गई। ये या कभी कभी किसी के मुंह में सुना है, उसको तो खपटे लग गई है। और वाकई खपटे होनी चाहिए। जब तक ये अवस्था नहीं बनती, मेरे सजों में स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, तब तक कोई बात बनती, सिरे नहीं चढ़ती। दुविधा में दोनों गए, अगर दुविधा में गए तो फिर दोनों गए। माया मिली ना, इसका अर्थ क्या हुआ? शाबाश, लोक परलोक दोनों से हम मारे गए। दुविधा होती है, क्या करूं मैं, क्या न करूं। ये दुविधा पता कैसे लिखती हैं? दा में छोटी ऊ की मात्रा और आगे विधा है। विधा होता है राह। दुविधा, दो राह पर खड़े हो गए। द्यू मैंने दो, दुविधा, दा में छोटी को मात्रा दे के विधा में लिख लिया। दुविधा मतलब मैं क्या करूं, दो राह पर खड़े हो गए। मैं इस ओर जाऊंगी, इस ओर ये रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है, और ये मैं कोने में खड़ा हूं। मैं अनजान हूं, अब मैं किधर जाऊं? जब इंसान इससे दुविधा में फंस जाता है तो फिर महापुरुष के या तो दुविधा कोई सुलझाने वाला मिल जाए, अगर नहीं तो फिर माया मिली ना। माया मतलब लोक, नाम इस लोक के रहे ना परलोक के रहे, ना खुदा ही मिला। उर्दू वाले यूं बोला करते गए, ओ गुलाम रसूल है और लखलाना तो ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरे ना तो अल्लाह की कमाई की थी और ना किसी ने यारी लगाई। यारी लगा लेता, झूठी खुशी थोड़ी बहुत को खुशी तो मिल जाती। ना तो तेरे शरीर के साथ किसी के साथ दोस्ती लगाई और ना रब ना पक्की दोस्ती लगाई। लख लाना तुझे। वो यूं कहा करते, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे हमारे में परमात्मा करे कोई भी ब्लैक शीप न हो। कोई भी मेरी दीदी ऐसी ब्लैक शीप में अपना नाम ना लिखवाए। नहीं, कोई असमंजस नहीं, कोई दुविधा नहीं। करना है और यही करना है। बहुत अच्छे। हर एक मेरी भैया, मेरी बच्चियां, मेरी भाई, मेरे बुजुर्ग देख ले, मैं दुविधा में तो नहीं। दुविधा जरा ज्यादा देर हो जाए, कुछ दिन हो जाए, इसी को अंग्रेजी में टेंशन कहती हैं।
टेंशन में तनाव में क्या करूं, टेंशन में रस्सा कशी, जैसे दो टीमें रस्सा कशी करती हैं, पुल अंग्रेजी बोल होते हैं, खींचो खींचो, वो उधर रस्से बेचारे की गत बन रही होती है और कोई फैसला नहीं हो रहा, हार जीत का फैसला नहीं हो रहा, क्योंकि उधर भी बड़े मोटे मोटे पहलवान है, उधर भी आखिर में पिल्लर है, मोटे लड़के को जो है कमर में रस्सा बांध दिया था, उधर भी मोटा पिल्लर है, इधर भी मोटा पिल्लर है, और बीच में ओ पतले पतले खंभे है, पुल करती है, कोई फैसला नहीं हो रहा। ड्रिल मास्टर बहुत उकताता था, वो जल्दी करो फैसला होए, चलो पुल करो। बड़े चलाक थे हमारे ड्रिल मास्टर, मुसलमान थे, बड़े चलाक। एक का ध्यान कर देना, फिट्टे लानत जो पीते नु तो रोटी खान नु, तेरी मां का ना की तो उन्होंने इशारा लो जीता, उनका ध्यान कहीं और हो गया, वो बात 1 मिनट नहीं लगता। अड्डे हमारे मास्टर जी थे चलाक, उधर हारा तो करे क्या, कोई ना हार रहे ना जीत रहा है, हर मास्टर में डंडा मारती है। हर मास्टर नहीं चाहते कि बिना हार जीत के फैसले ना फिर दोबारा खेलनी पड़ेगी गेम, तो उनका ध्यान बंटवा देना। पर हम जान गए थे स्टूडेंट, वे हमारे मास्टर जी बड़े ही चलाक है, तो हम इशार रहते। इसी तरह ध्यान देना जहां में कोई वृत्ति बट न जाए, लगे रहिए यही मानने कि इसके बिना चाहिए कोई, इसके बिना गुजारा नहीं, दैट मस्ट बी डन। आहा, इसी को मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बोलू ये हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि ये तो मैंने करना ही है। इसके लिए स्वामी जी के शब्द जो मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, ड्यूटी फर्स्ट ड्यूटी लास्ट, यही मेरी प्रथम ड्यूटी और यही मेरी अंतिम ड्यूटी है। ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, दिन में एक बार तो बोल लिया करो, अपनी पीठ आप ठोक लिया करो। कौन ठोकेगा, किसी को तजर्बा तो है नहीं स्मारक का, न माँ को, न बाप को, न बहन को, न भाई को, न श्रीमान को, न गली वाले को, न मोहल्लों को, न अगल को, न बगल को। कौन आपकी पीठ ठोकेगा, खुद ही अपना उत्साह बढ़ा, भगा, खुद ही अपने बका, जितना हाथ आपका जाता है इतना भगा। ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, चाहे हमें शरीर भी छोड़ना पड़े, इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ, हम उसे पूरा करेंगे। लो भगवान आपके साथ हो गए, मेरी वाणी पर विश्वास कीजिए, मेरे प्रभु आपके साथ। जिसने ये पक्का इरादा कर लिया है कि ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, भगवान कहते मैं तेरे साथ हूं। आहा, बड़ा उत्साह मिल जाता है मन के अंदर, एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है। संचार जैसे बिजली का संचार होता है तारों के अंदर, इससे भगवान की शक्ति का संचार होता है हमारे अंतःकरण के अंदर। फायदा उठाओ हमारी साधना का, फायदा उठाओ हमारे अनुभव का, उठा ले मेरी बेटी। अच्छा, पर शर्त यह है कि मन में यह पक्का इरादा हो कि इसके बिना चारे नहीं, इसके बिना गुजारा है ही नहीं, मैंने करना जरूर है। जैसे मैंने अभी अभी कहा और कह के आगे जा रहा हूं, क्या कि कमाई के बिना चारा नहीं है। आजकल के विचित्र समय में दोनों में समाई है, मॉडर्न गर्ल और मॉडर्न बॉय दोनों में समाई हुई है। कमाई के बिना चारा नहीं, तो फिर पढ़ाई साधन है, दिन रात पढ़ाई करके आप कमाई करते हैं। लो पैरेलल में ये रख लो, क्या भगवान के ज्ञान के बिना भी गुजारा नहीं, चारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। या अंग्रेजी में पेंटर से इतना लिखवा के फ्रेम बना लो, शीशे चढ़ा लो, नो अल्टरनेटिव, इतनी फ्रेम बना लो, नो अल्टरनेटिव, इसमें कोई और विकल्प नहीं है और कोई रास्ता नहीं, नो अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को आप बोलते हैं भाषा में विकल्प, और मेरे सामने कोई विकल्प नहीं, ये तो मैंने करना ही है, नो अल्टरनेटिव। वेरी गुड। फिर मन डावाडोल नहीं होगा, फिर हम पूरी शक्ति लगा के, जैसे बच्चे पुल करते थे रस्सा को, खूब खींचते थे, जीत जाते थे।
इस तरह हमारा मन डावाडोल नहीं होगा, हम दुविधा भी नहीं फंसेंगे। तो आखिर क्या अवस्था बनती है? भगवान कहते जीव समाधि में चला जाता है। ये एक विशेष शब्द है, मैंने पहले ही बतलाया। समाधि क्या होती है? समाधि कोई शब्द नहीं, बोल भी रहा हूं और फिर अपने शब्द को काट रहा हूं। बेटे समाधि कोई शब्द नहीं। तो समाधि 3 शब्दों का समुदाय है। सम, आप अपनी कॉपी पे लिख लो और एकांत में जाके विचार करना या बुद्धि द्वारा समझ लो। सम जमा आ जमा धी, ये 3 शब्द मिलके एक शब्द बन गया। आ जो होता है संधि में अंदर आ की मात्रा बन जाता है अंदर, और धी तो होते ही धी। अगर इकट्ठा लिखा संधि तोड़ी जाए तो सम जमा आ जमा धी। आ लिख के फिर आ की मात्रा, बड़ा आ छोटा आ नहीं, आ और आगे बड़ा आता है ना, तो बड़ा आ। सम जमा आ जमा धी, सम मैंने बराबर करना। सम तो आप समझती है, सम का विपरीत अर्थ विषम। शाबाश, टबर खबर जमीन को बोलते हैं विषम। ये विषम स्थल है अर्थात टबर खबर है, और जिस पर आप बैठे ये सम स्थल है, बराबर। मैं विपरीत अर्थ किस लिए बोलता हूं कि आप पहले शब्द को, हमारे आचार्य ने बताया था कि अगर किसी शब्द को पूर्ण रूपेण जानना हो तो उसका विपरीत अर्थ जानो कि सम का अर्थ क्या होता है। ये जाने के लिए सम का विपरीत अर्थ क्या होता है, विपरीत अर्थ बता देता है कि सम क्या होता है। शाबाश, विपरीत अर्थ क्या है? विषम। अच्छा, तो सम फिर पता कि सम ने लेवल, हाँ बिल्कुल लेवल स्थान, बिल्कुल उसमें उबड़ खबड़ ना हो। हाँ तो सम में बराबर, क्या बराबर? बिल्कुल बराबर। जैसे आपकी ये धरती है और जैसे बाहर है वो उबड़ का, वो विषम है, और दोनों आप देख अभी बाहर से आए हैं, वो विषम स्थल है, ये सम स्थल। अब क्या सम मैंने बराबर, आ होता है चारों ओर से, वाह वाह, पर आ के आगे आ की मात्रा भी हो, आ लिखिए और आ की मात्रा भी। आ तब होगा इसके ग्रामर में, व्याकरण में अर्थ है मेरे सज्जनों, चारों ओर से, फ्रॉम ऑल अराउंड, चारों ओर से। धी होती है बुद्धि, धी आप मां की बुद्धि होती है, इसलिए लड़की को धी। धी संस्कृत शब्द, पंजाबी शब्द नहीं। पंजाबी में शब्द कहां से आए? बैकग्राउंड तो संस्कृत है, संस्कृत से शब्द सारे आते हैं। धी पंजाबी शब्द नहीं बेटे, धी संस्कृत का शब्द है। धा और बड़ी की मात्रा, धी मैंने बुद्धि। आमतौर पर जैसे शास्त्रों में पढ़ा, बेटी जो होती है मां की बुद्धि होती है, और जो पुत्र होता है वो अपने पिता की बुद्धि होता है। ये आहा 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 आमतौर पर लड़की की, मैं ये भी क्लियर कर दूं, समझाने में क्या संकोच। लड़का तब पैदा होता है जब दोनों नर नारी का आपस में समागम हो रहा होता है, और अगर पिताजी का ज्यादा खून उस टाइम चला जाए तो लड़का पैदा होगा, और उस टाइम अगर मां जी का ज्यादा खून समागम में चला जाए, हाँ, तो फिर लड़की पैदा होगी। अच्छा, इसके ढूंढ के मार गया, कोई बैकग्राउंड में और बात कोई नहीं कि क्यों लड़की क्यों होगी। ये लेन देन का संबंध, रिश्तेदारी का। लड़का अगर यूं भगवान बता देते तो लड़की का जन्म ही नहीं होता। ये नहीं खोज सके एट दैट वेरी टाइम जब दोनों का समागम हो रहा है। अब जिसका खून उस टाइम में ज्यादा जाएगा वही शक्ल बना लेगा। अब चूंकि लड़का हुआ तो आप में बाप का खून ज्यादा है, आएगा। वाह वाह वाह। और आप लड़की बनी है, मां जी का खून ज्यादा उस समय का, तो आपको ये शरीर मिल गया। वाह, इसलिए मां की बुद्धि भी जाएगी आपके अंदर, और आप में पिताजी की बुद्धि जाएगी। और अगर आप चाहती हैं कि मैं पिताजी से भी ज्यादा दाना बन जाऊं,
ज्यादा सूक्ष्म हो जाऊं तो मैं तजर्बे में बताऊंगा, हाँ गीता जी के अनुसार अपने आप को बनाई जाओ कि मेरे भगवान ने ये कहा है, मैंने ऐसे करना तो मेरा कड़ा तजर्बा दे, बाप से ही बुद्धि आपकी ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगी। जैसे मैं देखे बैठा हूं, अनुभव किए बैठा हूं, चमक उठेगी बुद्धि अगर इसको अपनाने लग जाओगे। गीता मुझे बुद्धि के लिए ऐसे नजर आती है जैसे कुंद हमारे चाकू छुरियां होती हैं, जाती है हम साहन वाले के पास, साहन बोलते बेटे जरा तेज कर देना, तो वो उसे घुमा करके छुरियां रख रख के चाकू कितनी तेज धार बना देता है। गीता कुंद बुद्धि के लिए तेज धार साहन है। ध्यान देना, शायद आज मैं दूसरी बार कह रहा हूं, गीता कुंद बुद्धियों के लिए साहन का काम करती है। आप अपने आप को देख लो, मेरे लिए, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों के लिए गीता सहन है। उस सहन पर छुरियां और चाकू तेज होती हैं, गीता रूपी ज्ञान के सहन पर हमारी बुद्धियां तेज हो रही। मन न कहना, बुद्धियां तेज होती है। जिसकी बुद्धि तेज, ऑटोमेटिकली उसका मन तेज। अच्छा, मन को तेज करने के लिए, मन को चुस्त बनाने के लिए, मन को दूरदर्शी बनाने के लिए बुद्धि को तेज कीजिए, क्योंकि बुद्धि का ही प्रभाव मन पे पड़ना है, और मन का प्रभाव कहां पड़ेगा? तन पर है। कितनी सिस्टमेटिकली ज्ञान है गीता जी, कितनी सिस्टमेटिकली, कितना सुव्यवस्थित रूप से, या कितनी मनोवैज्ञानिक रूप से, इसे हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक, कितनी मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली भगवान ने बुद्धि को, मन को, तन को लेके ये जो उपदेश गीता में दिया है, समझो मेरे सज्जनों, और बाकी जो जिंदगी आराम से काट लो, मेरे जैसों से खूब समझ लो, और मेरी बेटियों, और बड़े आराम से। ये तो शुरू में समझाना चाहिए, ये धर्म भूमि भारत है। हमारी बदकिस्मती, न स्कूलों में, न कॉलेजों में, न यूनिवर्सिटी में कोई समझाता नहीं। ये राज की बात, वो तो कमाई हम कर लेंगे, लेकिन हाउ टू लिव हैप्पीली, ये खप बची चाहिए थी। ये कमाई कर ली, श्रीमती ने 5-6 हजार कमा लिया, मैंने 10 हजार कमा लिया, इससे क्या होगा? इससे तो चीजें आ जाएंगी घर के अंदर, खाने पीने की चीजें काफी मिल जाएंगी, मकान मेरा अच्छा हो जाएगा, कपड़े अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मन शांति से कहते, वो तो तन आराम से जिएगा। तो मन तो इससे अलग है। अगर मन अलग ना होता तो डॉक्टर को ये न पता लगता कि क्लोरोफॉर्म सुंघा के मन को बेहोश करके शरीर का ऑपरेशन कर दो। शरीर के इतने टुकड़ा कर काट दिया जाता है। आपका अगर सजेरियन ऑपरेशन भगवान न करे हो तो आपको बेहोश करके, बेहोश के मतलब मन को परे हटा दिया, हाँ बेहोश हो गया तो महसूस करने वाला तो मन था, दर्द महसूस करने वाला मन, खुशी महसूस करने वाला मन, उसको हटा लिया। अब कितना पेट आपका कट के बच्चा निकाला जाता है मशीनों से, या कितनी मेजर ऑपरेशन आपकी हो जाती हैं। हड्डी आपके एक्सीडेंट टूट गई, अब हड्डी जोड़नी है, बेहोश कर देंगे, और कैसे आप वो कर देंगे? 2-2.5 घंटे बाद आपको होश आएगी, जब ऑपरेशन सब कुछ हो जाएगा। तब भी तो जो मन इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल बॉडी। अच्छा, उसी का प्रभाव हमारे तर्क पे पड़ता है। कितने अच्छे मनोविज्ञान है गीता जी का, बहुत शानदार मनोविज्ञान। भगवान कर मैं पूरा समझा सकूं और आप पूरा अपना सके, इसे डेली लाइफ में ला सके, रूटीन के अंदर ये मेरी बेटियां ले आए, बड़ा अच्छा जीवन बन जाके मेरे बच्चों, बहुत अच्छा जीवन। इतना शौक पैदा करो कि मैंने महाराज जी की जो है साइकोलॉजी जरूर लेनी है, गीता, साइकोलॉजी या इंडियन मनोविज्ञान, वो तो अब बड़ा टाइम लगा चुकी है कमाई के लिए, ये पर वो कर, बहुत डिग्रियां ले ली। आप ये भी सोचो जीवन के 4 दिन आराम से कैसे काटूंगी, कल पता नहीं क्या क्या हालात बन जाए, परिवार के, शरीर के, गली मोहल्ले के, देश के, तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा? ये सिखाती है गीता। वो इंसान असर जिस पे पहले तैयारी होती है तभी तो असर नहीं होगा,
तभी तो गुड इफेक्ट पड़ेगा, देयर विल बी नो बैड इफेक्ट एट ऑल। बिल्कुल। तो आइएगा, जब इस प्रकार अवस्था बनती है तो समाधि होती है। समाधि मैंने सम मैंने आ, और आ मैंने चारों ओर से। चारों ओर का मतलब, जहां चारों ओर का मतलब आप नहीं बता सकेंगे। चारों ओर का मतलब कोई बता सकेगा? मैं और भी बड़ा खुश हो जाऊंगा। चारों ओर का मतलब क्या है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड जेंटलमैन, बहुत बहुत आशीर्वाद। जहां जहां मन दौड़ा करता था, हियर इज द माइंड ऑफ माइंड जो है, क्वेश्चन ऑफ माइंड, ना कि चारों ओर आपका उत्तर पूर्व नहीं, ये नहीं, ये तो मन की बात है। ये मत कहने का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं, जो जो मन के भागा दौड़ी के या आवारा गर्दी के फील्ड थे, जहां जो ये चक्कर काटता था, उससे हट जाएगा। मैंने चारों ओर से, अच्छा धी मैंने बुद्धि, बुद्धि चारों ओर से हटकर एक जगह आ जाएगी। चारों ओर से, ये मतलब क्या? एक निर्णय हो जाएगा, क्या? मैंने भक्ति ही कमाई, तो संसार हमारे लिए हो जाएगा सेकेंडरी, गॉन। सुनो मेरे देवी, मेरे सजनों, और भगवान हमारे लिए हो जाएंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। भगवान को हर कीमत पर हम प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता, प्रेफरेंस। और जहान हमारे लिए हो गया गौर, सेकेंडरी। समझो जरा, बड़ी रॉस की बातें हैं भगवान जी की। अब बेवकूफी से हमने जहान को प्राथमिकता दी है, दुख पा रही है। फिर हो जाती है भगवान को प्राथमिकता और जहान गौर। वाह, भगवान ऐसा ही करते जाना हमारे साथ। जब भगवान को प्राथमिकता दी तो मन अब एक जगह आ जाएगा। आहा, जो अकेले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। दूसरे अध्याय में भगवान ने इसे क्लियर कर दिया। जब एक ही इरादा रहेगा इंसान का, तो मन बिल्कुल बुद्धि के साथ हो जाएगा। मन की मजाल नहीं कि आवारा गर्दी करे या इधर उधर का संकल्प करे या सफुरना ले, नो, बिल्कुल एकाग्र, शाबाश, बिल्कुल बुद्धि का। अगर इरादा पक्का है तो आगे भगवान ने थप्पड़ मारा नलायकों को, इरादा न हो जिसका रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। आज गंदा वक्त ये जा रहा है, इरादे हमारे पक्के नहीं होते तो मन भी मनमानी करके हमें हैरान परेशान करता है। ना अच्छी भूख लगना, ना नींद आना, खाक का है, नींद तो लेता है मन, तो मन तो सारा दिन आवारा गर्दी करता रहा है, इधर उधर कुछ सोचता रहा है, कभी राग भरी बात है, कभी द्वेष भरी। ये दो ही तो फील्ड है मन के जाने के, राग भरी और द्वेष। तीसरा कोई विषय नहीं। कभी मन राग भरी बातें सोच रहा होगा, कभी द्वेष भरी बातें। तो फिर ये दोनों बात सोच के फिर हलचल में फिर होता भी खुद है। कैसी हैरानगी की बात है, दोनों खोज सोच के मैं दुखी जाता है, सीरियस जाता है। मैं अपने को थप्पड़ मारू, दर्द दे रही है, मुझे कौन सियाना कहेगा? मैं खुद ही चीटियां मर जा रही जोर जोर की, और मांस लाल दर्द दे रही है। क्या इतनी जोर की चीटियां लग रही? कौन मार रहा है? नलायक, कौन मार रहा है? मैं ही मारी जा रहा हूं। तो फिर ना मार। मन थोड़ी देर के बाद उदास रोने लग जाएगा, तो क्यों हमारा गर्दी कहता, क्यों सकल वाली पर मैं कर रहा था। ये देखिए भगवान कहते हैं वो दुश्मन आए अपने लिए सर। सारे पढ़े लिखे हम अपने साथ आप ही वैर कमाते हैं। अगर ये स्टैंड स्टिल हो जाए, देयर इज नो कॉज ऑफ सफरिंग, नो कॉज ऑफ लिमिटेशन, नो कॉज ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस। ये कब होता है? जब एक ही पक्का करते हैं मैंने भक्ति कमानी है, तो बुद्धि चारों ओर से हटकर एक में आ जाएगी, एक में सामने बराबर हो जाएगी। अब आम 99% का जीवन कैसे कर रहा है? सम नहीं, विषम। अब समझो, अब नर नारी का जीवन क्या है? विषम, नॉट सम बट विषम। अच्छा, इसलिए नर नारी उदास, हताश, निराश, उदास, हताश, निराश।
तीनों उस पर लागू होते हैं कि मेरे श्याम जी की, मेरे इष्ट देव जी की बड़ी कृपा हो जाए सज्जनों, तब इंसान सम होगा। तो बुद्धि एक जगह की, मन भी उसके साथ मिल गया, हाँ, तो तन से मन परे हट जाएगा। तन की फीलिंग हमें नहीं रहेगी कि मैं तन रखता हूं या सांस ले रहा हूं या अंग है, नहीं। जब मन बुद्धि में मिल गया और बुद्धि का इरादा एक है, तो एक का ख्याल आ रहा होगा भगवान का, यही मेरा कल्याण करने वाले है, यही मुझे आवागमन से छुड़ा देंगे, यही मुझे सदा रहने वाली शांति देंगे, यही मुझे मुक्ति देने में समर्थ है। एक ही इरादे में बुद्धि लग गई, एक, और मन की भगदौड़ बंद हो गई। हाँ, ऐसा निश्चय करने वाली बुद्धि अंदर आत्मा की सत्ता में तलीन हो जाएगी। बड़े रास की बात, जो बात मैं शब्दों द्वारा बताने की चेष्टा कर रहा हूं, समाधि के बारे में बोला नहीं जा सकता, पर जहां तक शब्दों की पहुंच है, फिर बुद्धि साथ ही तो आत्मा है। अच्छा, ये तो बुद्धि की नाड़ियां हैं, ये अंडरस्टैंडिंग वेन्स, वेन है मेरे बच्चे, ये बौद्धिक नाड़ियां, ये आत्मा का स्थान। अब ये जब एक इरादा में रहा, इसमें तलीन, घंटा बैठे रहो, 2 घंटे, इसको समाधि कहती है। सम आ भी, चारों ओर से हटके बुद्धि एक में तलीन हो गई। वाह वाह, ये हम अपने घर में पहुंच गए, अपने जहां से ये सब कुछ बन रहा है उसमें आ गए। अब ये तो भगवान की इच्छा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, या इसके बाद शरीर ही छूट जाए, ये तो वो जाने। आमतौर पर शरीर फिर बुद्धि परे हटती है रस लेकर, और वो शक्ति मन को, मन भी साथ मिला हुआ था, उसको रस मिलता है, और वो जो 15-20 मिनट है वो बोला नहीं जाता। धीरे धीरे करके शरीर में जान आती है, धीरे धीरे करके एक एक अंग में पता लगता जाएगा, ये जा रहा है, ये मेरे हाथों में, ये मेरी छाती में, ये मेरे इधर उधर, ये नीचे, ये खून का संचार होने लग जाता। अच्छा, तो जब मन एकाग्र हो गया तो श्वास अगर कोई बाहरी रूप में उस वक्त देखे तो कहेगा मर गया ये, क्योंकि श्वास सूक्ष्म हो जाती है। अच्छा, मन एकाग्र हो जाए तो श्वास नहीं चलते। करोड़ की बात मेरे से समझ लो, अगर मन एकाग्र हो जाए तो श्वास बंद। बंद का मतलब मर नहीं गया, श्वास सूक्ष्म हो जाती है, अंदर चलती है। या तो डॉक्टर लगा लगू कर देख लेंगे, मर गया जी, मर गया, मर गया, वो मौत डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन नहीं, मौत नहीं, मैं बताता हूं, मरे का चेहरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रौनक, लेकिन जो समाधि बैठा इसके ऊपर प्रकाश होगा, तेज होगा, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, चेहरा सजीव होगा, निर्जीव नहीं होगा। अच्छा, तो जो मुर्दा होता है ऊपर से नीचे तक मर गया, आत्मा निकल गई, तो एक एक अंग निर्जीव हो जाएगा। देयर विल बी नो पावर एट ऑल, नो रौनक एट ऑल, है नो ब्यूटी एट ऑल, नो मूवमेंट एट ऑल। जब अगर आत्मा निकल जाए, जब समाधि में होता है तो ऊपर हिस्सा, इस गर्दन से इतना हिस्सा रौनक में, चमक में, दमक में, प्रसन्नता में, ये गालें खिड़ी हुई, ये जो बोले हमारे खिड़े हुए, मस्तक खिड़ा हुआ, क्योंकि जगमगाने लगी आत्मा बिना पर्दों के, बिना पर्दों के जगमगा रही है। तो वो अवस्था और होती है, वो धीरे धीरे फिर शरीर में ताकत आ गई। तो मैं कह रहा था, जीव उस अवस्था में तलीन हो जाता है समाधि में। ये तब होता है कब? जब एक इरादा रहे। परमात्मा करे शरीर के छोड़ने से पहले आप ये अवस्था बना ले। ये तब हो गया पक्का इरादा, मैंने भक्ति ही कमानी, बाकी कमा तो नहीं, वो हमारे गौन है, वो हमारे जो बाकी एक्टिविटीज है मेरे सज्जनों, वो सेकेंडरी है। ये हमारी बन जाएगा, ये प्रेफरेंस दे दी हमने, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। भक्ति को हमने पहला दर्जा दे दिया, संसार को हमने दूसरा दर्जा दिया, तो हमारी सारी वृत्ति भगवान में लगेगी।
बाकी जो हमारे प्रारब्ध में पुरुषार्थ तो करेंगे, जो प्रारब्ध में वो मिल जाएगा। लेकिन संसार थोड़ा मिले ज्यादा मिले संकल्प कल्प नहीं आएंगे। घर में कोई बीमारी आ गई, इलाज करेंगे, संकल्प रोते थे ना, क्या बनेगा? पूरा मन बुद्धि दोनों लगे हुए थे। आप क्या तन द्वारा सेवा कर रहे होंगे, मन बुद्धि उधर लगे होंगे। आए 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 और जल्दी अनुभव करो, मैं आपके साथ हूं। जल्दी अनुभव कर बेटी। सत्संग का तब भी लाभ होता है जब मन बुद्धि में चला जाए, बुद्धि भगवान में चली, तब सत्संग का लाभ। सत्संग तो ये है जब बुद्धि तलीन होगी भगवान में। और वही साधन हम बता रहे हैं आपको। पुरुषार्थ करो कि मैं एक बार तो मजा ले लूं, फिर एक बार होगा तो फिर अनेक बार लेते रहना, रास्ता खुल गया। फिर मेरे मालिक की पूरी कृपा भी हो जाती है, पूरी कृपा हो जाती है। एक बार शौक पैदा करो, पूरा शौक, तब भी गीता पढ़ने का ठोस लाभ है, या मेरे पास आने का ठोस लाभ। एक वो रस, वो आनंद, वो खुशी, वो प्रसन्नता ले जिसके सामने संसार की सब प्रसन्नता फीकी, सब प्रसन्नताएं या खुशियां पीछे हट जाती हैं जब हम ये लेती हैं। तो आहा, ये वो अवस्था है जो भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा, उसे तर्क लज्जत की जिसे दीदे बारी की धन, जहां उसको मिलने से आए यकीन दौलत कोई इनसे बढ़कर, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। जीव अपने घर में आ गया, जीव परमात्मा के साथ में तलीन हो गया। इन विशेषताओं से अपने आप को सुसज्जित कीजिए। व्यास जी के शब्द है सुसज्जित। आएगा, आए आए, सजाइए। जैसे हमारी बेटियां पति के लिए अपने आप को सुसज्जित करती हैं, हार श्रृंगार पहन के और श्रृंगार करके सुसज्जित। आए आए आए, पहले हम अपने आप को सुसज्जित करें इन गुणों से या इन विशेषताओं से, फिर आप पूछे प्रभु क्या मैं आपके योग्य हूं? बहुत अच्छे। वो दिन रोइए प्रेम के आंसू एक हाथ में बैठ के बहाइए। वो दिन कब आ रहा है मेरे प्रभु? ये बड़ी दर्द भरी प्रार्थना कीजिए। किसने? भर्तृहरि ने। सब राजपाट छोड़ने के बाद, कुछ महीने के बाद जब अवस्था नहीं बनी, तो तब यही शब्द कहा, वो दिन कब आएगा मेरे मालिक? उनके 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 इष्ट कौन थे? शंकर जी, महादेव जी, हमारे 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 भर्तृहरि जी के इष्ट देव थे महादेव। अच्छा, आहा, तो वो रो रो के कह रहे हैं, आधी रात को, चांदी रात थी, रो जा रही है, वो दिन कब आएगा मेरे मालिक जब मैं आपके योग्य हो जाऊंगा? वो दिन ये नहीं कहा कि मेरी समाधि लग जाए, ये कहा वो दिन कब आएगा जब तक मैं आपकी मीठी याद में तलीन होगा और हिरण मुझे कटा हुआ वृक्ष समझ के अपनी खुजली करेगा। बस यहीं से भगवान खुश हो गए। हिरण ये समझेगा कि मैं कोई आदमी नहीं हूं, हाँ मैं कटा हुआ वृक्ष हूं, जड़ हूं, और हिरण रात को निकलेगा और मुझे जड़ समझ के अपनी खुजली मेरे से मिटाएगा, यूं यूं रगड़ेगा अपने शरीर को। वो दिन मेरे प्रभु कब आएगा? वो भगवान प्रकट हो गया। ये दृष्टांत कितना अच्छा है बेटे, दृष्टांत कितना अच्छा है कि हिरण मुझे को पत्थर समझेगा और अपने शरीर की खुजली मेरे से दूर करेगा। तब शंकर जी आ गए, भर्तृ मैं तेरे पे बहुत खुश हुआ। हम भी तो पुकार के कहें प्रभु वो दिन कब आने वाला है जब मैं आपके योग्य हो जाऊंगा? ये अवस्था बना लेने के बाद, इस अवस्था को जब आप गुम हो जाते हैं, परे समाधि कहते हैं। चारों ओर से मन हट के उस एक में तलीन हो गया और उसे एक के विचारों में चला गया, एक विचार में। अब जब ये अवस्था बनती है तो जिसका आप ध्यान लगा के समाधि, लाजमी तौर पर वो चीज आपको मिल जाएगी। है अगर कोई साइंटिस्ट है और कोई चीज लेके बैठे, वो भगवान दे देंगे। अगर कोई ये सिलाई की मशीन, सारा कुछ उसने बना लिया, लेकिन धागा कैसे निकाले? तो इसी काम तो शायद 8वें दिन उसे पता लगा, यहां सुई लगा
और उसकी आंख नीचे कर, जब भी कोई भी बात लेके आप समाधि लगाएंगे भगवान आपको बता देगा। याद रखना, जरा आप पढ़िएगा इन्वेंशन की कहानियां, द स्टोरी ऑफ इन्वेंशंस, स्टोरी ऑफ डिस्कवरीज। कैसी डिस्कवरी हुई है, जब वो एकाग्र हो गए उस बात पॉइंट पर आ गए, डिस्कवरी हो गई। ये बिजली कैसे बनती है मालिक, एक व्यक्ति गया एकाग्र हो गया। ये इतनी पतीली पर अंदर पानी रखा हुआ, अंदर सब्जी बन रही है और मैंने ऊपर ढक्कन है, वो ढक्कन हिलता जा रहा है, मैंने ऊपर वट्टा भी रख दिया भारी, फिर भी हिल पड़ा है। तो इतनी शक्ति भाप में है, इतनी ताकत। तो ये तो सोचते सोचते लो ये आपका ट्रेन बन गई, इंजन बन गया, लोकोमोटिव इंजन, उसी भाप से ही, वही भाप से चल रहा है। हाय 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 हाय, चाहे हमने कोयला डाला और आजकल आपको डीजल डाली जा रही, लेकिन सिस्टम वही है, भाप बने और वो चक्कर चले। ये इसी से आप अपनी गाड़ी चला रही हैं। कितनी उसने दुनिया वालों पर कृपा कर दी कि लोहा चल पड़ा लोहा चल पड़ा पुत्र, किसी ने भाप का सिस्टम, भाप बना, उससे जो है ये पिस्टल चले और ये चक्कर चला, इधर पहिए साथ लगे होते वो भी चल पड़े। शाबाश। तो वही जो भाव आप लेके बैठेंगे, चाहे प्रकृति का भाव है, चाहे परिवार का भाव है, चाहे आप रो रो के कहा क्या मेरी गोदी हरी भरी नहीं होनी, क्या मेरा बच्चा नहीं होगा, मैं ताने खाती रहूंगी। जब ऐसा आप गिड़गिड़ाती है और समाधि लग जाती है और हाथ आपके छाती के साथ होते हैं और रो रहे होते हैं, भगवान कहते अच्छा तूने अपने बेटे की समाधि लगा दी, ले मैं तुझे दे देता हूं। अब इधर हम लोग क्या है, हम केवल भगवान के पास भगवान के लिए प्रार्थना कर रही हैं। भगवान की ठीक है, मेरे पास जिस राह से लोग, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद। जब भगवान का भाव आप में रखा है, वो दिन कब आएगा प्रभु, जब मैं आप में तलीन हो जाऊंगा। भगवान कहते शाबाश, ये तो कोई कोई मांगता है, मैंने कोई धन मांग रहा है, कोई पुत्र मांग रहा है, कोई पास हो जाना मांगता है, कोई पदवी मांगता है, हमारे फूल चांदी फिर मिनिस्ट्री मांगते हैं। तो ये मौलाना जी, मौलाना साहब राम राम, तो वो कई बार बेचारे हारे, कई बार फिर उनको मिल गई, उनको का भाव वो छोड़ते ही नहीं। उसी शायद सी अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससी, वही आप मिलना ही वही है। इधर हम सब की भावना क्या है, शरीर छोड़ने से पहले एक बार अपने मालिक की जात में तलीन हो जाए तो यू विल गेट इट। ये भगवान का अटल नियम है। पर भाव ये एक ही है कि मैंने वो करना। जब जब जीव ने भगवान को पुकारा और एक ही भाव लेके बैठ गया, भगवान से नन्नन नहीं लगता। भगवान से बढ़कर तो लोकी में यस मैन कोई था नहीं, है नहीं, होगा। भगवान चोटी के यस मैन है। यस मैन को अंग्रेजी बोलते डीटो। भगवान ये हर बात में डीटो कर देती है। शर्त ये है कि हम सच्चे और पक्के बने। हम सच्चे और पक्के, देन यू विल गेट श्योरली, विदाउट एनी डाउट, अनडाउटेडली। वाह, कितने राज की बात है। मैंने बड़ा लाभ उठाया जी, बहुत लाभ उठाया। कई बातें मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे ही मेरा कच्चा मन बोल लगा, ये फिर कैसे होता है, ये फिर कैसे होता है। भगवान ने कहा ठीक है, लगाई जा अपनी शक्ति, लिए जा मेरे से। वो एक भाव बैठ जाए तो जीव की समाधि लग जाती है। एक ही भाव। अब तो हमने तो भगवान का भाव बनाना है, समझी बेटी। अब आपकी जाति इतना कुछ करती है, अच्छा घर वार नहीं मिला, अच्छा घर, भगवान के अच्छा ले, पर पहले देख लेना, बाद में इसी घर वार से तंग आ जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। लेते लेते भगवान तो हाँ कर देंगे, फिर आपके लिए दुख का कारण बन जाए। उसी से प्रगट हो आखिर में दो। और इधर अगर हम भगवान को ले लेती हैं, इनकी दीदार करें तो आनंद, खुशी, प्रसन्नता, मुक्ति, आवागमन से छुट्टी। अब भगवान जी उस अवस्था का वर्णन कर भगत कैसे करे। भगवान जी कहते ऐसी जो समाधि में जीव उन्हीं की याद करता हुआ और अभ्यास करता चला जाता है, तो फिर वहां क्या होता है, वहां वो अवस्था क्या है, वहां सूर्य अपनी किरणें भी नहीं भेज सकता, वहां चंद्रमा अपनी शीतलता भी नहीं भेज सकता,
वह अग्नि अपना प्रकाश भी नहीं भेज सकती उस अवस्था पर, क्योंकि भगवान जी तो सूर्य को ताकत दे रही है, सूरज चंद्रमा को ताकत दे रहा है और दोनों ही अग्नि को ताकत दे रही है। उनको कौन ताकत देगा? वो वहां न सूर्य की किरणें जाती हैं, ना चंद्रमा की शीतलता जाती है और ना अग्नि का प्रकाश जा सकता है। ये वो अवस्था है जहां आप तलीन हो जाती हैं, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ हो रहा। वहां जाकर के जीव फिर आवागमन के चक्कर में नहीं आता। क्या कह रही गई? क्या परम धाम मेरा है वही पहुंचकर जहां से हाय हाय। चूम लो इन शब्दों को अपने हाथ पे रख के या गीतों को छाती पे रख के, वो दिन जरूर आएगा पहुंचकर जहां से न लौटे को, वहां जाकर के फिर लौट सको। गया, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। ओ मेरे सजनों, जीवात्मा गॉन एंड गॉन फॉर एवर तलीन हो गई। जैसे बहुत बड़े पतासे को हमने पानी से भरी कटोरी में रखा था, क्या हुआ? बिल्कुल डिजॉल्व हो गया, बिल्कुल अपने आप को मिटा बैठा, घुल गया पानी के अंदर। इस तरह जीवात्मा घुल जाती है और सर्वव्यापी परमात्मा। ऐसा भी कहना जुड़ता नहीं, पर समझाया कैसे जाए? यहीं तक समझ जाती है, एक में एक हो गया, बिल्कुल एक में। वाह! मकामे मुअल्ला परम धाम मेरा है वही पहुंचकर जहां से, ये हमारे इष्टदेव जी वर्णन कर रही है। हम तो वर्णन कर नहीं पाएंगे जब उस अवस्था में तलीन हो जाते हैं, जब उस तरह मन और बुद्धि दोनों मिलकर के उस रात में मिल जाती हैं और कुछ घंटे उसमें रहते हैं। भगवान वर्णन कर रहे हैं वो अवस्था क्या है जहां न सूर्य अपनी किरणें भेज सकता है, वाह! जहां न चंद्रमा अपनी शीतलता भेज सकता है, वाह! जहां न घर घर की अग्नि प्रकाश भेज सकती है। उस अवस्था में जीव जाकर फिर जन्म मरण के चक्कर फिर ही वापस आएगा। एक बार तो अवस्था बनाओ, और ये कैसे बनती है भगवान बता चुकी है। सदा मेरा पैगाम तो मिलना मेरा उसको, मिलना जा लिखकर गीता जी में मिलना ब्रैकेट में लिख रखो समाधि, तब समझ आ जाएगी कि समाधि क्या होती है। मिलना अर्थात समाधि, समाधि में ही जीव मिलता है, तलीन होता है। मिलना मेरा उसको, किसको किसको किसको? सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान, पर किसको ध्यान होगा? जो भगवान को ही महत्ता दे चुका है, जो भगवान को ही प्राथमिकता दे रहा है या प्रेफरेंस दे रहा, सारे जहान से हटकर जो तरजीह, उर्दू वाले बोलते थे तरजीह, केवल भगवान को दे रहा है। तब मेरे भगवान वचन दे रहे हैं हम सबको, मिलना मेरा उसको। बेटियों में गीता की झांकियां दे रहा हूं आपको, ये रोज बड़ी शानदार झांकियां हैं। यह है गीता का ज्ञान। इसके बिना है ना सबकी मिट्टी पलीत, है ना नाना प्रकार के दुख, चिंताएं और नाना प्रकार की अजीब जटिल समस्याएं। अगर ये ज्ञान ना हो पल्ले तो हमारी विचारधारा बिल्कुल अशुद्ध, भ्रांतिपूर्ण, हमारे इरादे भी सब दुखदाई, हमारे कर्म भी अत्यंत हानिकारक। अगर ये ज्ञान ना हो पल्ले तो हमारा सोचना ही बिल्कुल गलत होता है, निर्णय बिल्कुल अशुद्ध होती है, हमारी क्रियाएं बिल्कुल क्या दुखदाई होती है। ये हो जाए शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ गति। हाय बाबा फिर कहे शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, आगे क्या होगा? इज इक्वल टू शुभ गति। नहीं तो फिर जीव धक्के खाता है जली। कहने वाले हैं भगवान, गम बेहिसाब उनको दिन हो, फिर चाहे दिन हो या रात रोते ही रहेंगे, पिटते ही रहेंगे, क्योंकि ये इरादे भी अशुभ है, विचार भी अशुभ है, क्रिया भी अशुभ है। फिर बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? कबीर मार रहे ताना। अब जब तुमने बोले किक्कर है, हाँ जब किक्कर बड़ा होगा तो आम खाएगा, आम नहीं तो शूल चुपन गए, दुख पाएगा। कितना मीठा ताना है मेरी बेटियों, मेरे सजनों। बोए पेड़ बबूल के, आगे आप बोलो।
बोए पेड़ बबूल के, बोलिए, बबूल कहते किक्कर। अरे तूने किक्कर बोए हैं तो फिर आम कहां से मिलेंगे? जब हमने सारे अशुभ इरादे, शुभ विचार, अशुभ कर्म ही किए हैं, तो सुख कहां से पाएंगे, आराम कहां से पाएंगे, चैन कहां से मिले? शायद मुझसे आज इंसाफ ना हुआ हो तो ईश्वर जी मुझे और शक्ति कर देंगे, मैं इसे और प्रकाश डालूंगा और समझाने की चेष्टा करूंगा। आप आज जाके खाओ पियो और सोने से 5-10 मिनट पहले आज के इस प्रसंग पर विचार करना है। बड़े गजब का बड़ा क्रांतिकारी प्रसंग है गीता जी का। ये गीता है, आपको तो पहले नाम सुना हो तो पता ही नहीं था गीता में क्या मोती हीरे गए जो हमें देवता बना देते, देव पुरुष बना देते, सुपरमैन। गीता का ज्ञान हमें सुपरमैन बनाता है, या एक एनिमल मैन से हम सुपरमैन बन जाते हैं, एक नर पशु से हम देव पुरुष बन के भगवान की योग्य हो जाते हैं। उसी की झांकियां देने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करना। मेरे साथ शामिल, कल के कीर्तन को आप फिर फरमाइश कर रहे हैं, कल के कीर्तन फिर हो जाए हाजिर। अगर आपने इतनी कदर की है, हाजिर। कल का कीर्तन मेरे सब बच्चों को, बुजुर्गों को बड़ा अच्छा लगा, मैं हाजिर। हम फिर वही कीर्तन करेंगे, आइएगा। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो, मुझे जुबान वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा है, बड़े प्रेम पूर्वक। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जू तेरी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो बख्श दे आंखें जिन्हें वो जू तेरी, के जर्रे जर्रे में जिनको फकत दीदार तेरा हो। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। हाय हाय, जुबान वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। मुझे देना सदा संगत तो देना
अपने प्यारों की। बहुत अच्छे। मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। कि जिनको हर समय विश्वास और इत्बार तेरा हो। कि जिनको हर समय विश्वास और इत्बार तेरा हो। बहुत अच्छे। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवान। जाओ जाओ। मांगो मेरी देवियों, मांगो मांगो मेरे सजनों, अगर शादी करानी है तो। मेरा साथी जमाने में बनाना उसको है भगवान। हाय दया वो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो। दया हो दया हो जिसके दिल में और सेवादार तेरा हो। जाओ जाओ। मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा हो। इन आँखों से लगाता ही फिरूं मैं चरण रज उसकी। इन आँखों से लगाता ही फिरूं मैं चरण रज उसकी। भगत निष्काम जो करता सदा प्रचार तेरा हो। भगत
मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा ओम। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल। जाओ जाओ जाओ। ये प्रेमी काट ही लेगा खुशी से जिंदगी के दिल। मेरे सर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो, मेरे सर बहुत अच्छे। मेरे सर पर कृपा का हाथ जब सरकार तेरा हो, मुझे भगवान 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 मुझे भगवान वो दिल दे के जिसमें प्यार तेरा अजी अजी जुबान वो दे जो करती हर समय इज़हार तेरा हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।